जी, तो प्यारे प्यारे दोस्तों जी, क्रिएटिव टीम की तरफ से हाज़िर हैं। और कुछ आपको पता है, कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ इस्लामिक, इन्फॉर्मेटिव हमेशा टॉपिक्स के साथ मैं आपकी खिदमत में रहती हूँ। तो ये एक स्टोरी है जो कि साथ साथ चल रही है और इसमें भी एक लेसन है जो आप साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको टू द पॉइंट बताती जाऊँगी कि एक सांप की कहानी है जिसके अंदर एक सबक दिया गया है। बेसिकली सांप को पर्सोनिफाई किया गया है लोगों के साथ। तो आप ये देखें कि एक सांप था, किसी गांव में दरख्त में रहता था। वो अपने सिक्योरिटी के लिए जो है वो लोगों को डसता था। अब वहाँ पर एक बुज़ुर्ग का गुज़रना हुआ। गांव वाले ने उनको समझाया कि मत जाएं वो दरख्त में, तो एक सांप है वो जो भी गुज़रे उसको काट लेता है। तो बुज़ुर्ग जो हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, ऐसा है तो मैं भी ज़रा उस सांप से मुलाकात कर लेता हूँ। तो दोस्तों क्या हुआ कि बुज़ुर्ग जो है वो जाकर उस सांप के पास बैठ गए कि वो उधर जैसे ही बैठे तो वो एक अजीब सी हरकत हुई कि वो बुज़ुर्ग जो है दरख्त के नीचे बैठे तो सांप निकल कर सामने आ गया, क्योंकि उसको तो आदत थी, वो वहीं होता था। बुज़ुर्ग ने कहा कि तुम लोगों को क्यों काटते हो। बुज़ुर्ग ने सांप को लेक्चर दिया, उसकी ज़बान में समझाया बुझाया। सांप था, जानवर था, समझ गया। उसने फ़ैसला किया कि मैं आज के बाद लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बुज़ुर्गों ने कहा कि अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान लेना क्या ये अच्छी बात है? हमें दूसरों से प्यार करना चाहिए, प्यार को फैलाना चाहिए। किसी को तकलीफ़ देकर कैसे खुशी मिल सकती है। और इस तरह के कई सारे जुमले जो हैं बुज़ुर्ग ने सांप से बोले। अब इसमें ज़रा ये मुकम्मल कहानी समझने के लिए आखिर तक पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको एक नतीजा अख़ज़ करके देना चाहती हूँ कि बुज़ुर्ग के अल्फाज जो हैं वो सांप पर असरअंदाज हो गए और सांप ने लोगों को तकलीफ़ पहुँचाना छोड़ दिया। ठीक है, तो लेकिन इसकी अच्छाई का उल्टा असर हुआ। लोगों ने जब देखा कि सांप अब किसी को नहीं काटता, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब उस सांप ने काटना छोड़ा तो लोगों ने उससे डरना छोड़ा। वो कभी भी इसको देखते, इससे तंग करते, पीछे भागते, यहाँ तक कि बच्चे भी ना डरते, वो भी इसे रस्सी से बांध लेते और गांव की गलियों में घुमाते फिरते। और वो सांप जो है वो छड़ी से इसे मारते। उन्होंने सांप की बुरी हालत कर दी, इसकी खाल तक उधेड़ दी। जी नाजरीन, इसके जिस्म पर कई जगह ज़ख्मों के निशान भी मौजूद थे। लोगों के इस रवैये की वजह से सांप बड़ा दुखी था। इसने तो लोगों के साथ भलाई करने की कोशिश की थी। दोस्तों ये कहानी तो क्योंकि रिटन फॉर्म में मैंने डाल दी है और वो चलती रहेगी। तो बुज़ुर्ग जो एक दिन वो फिर वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने जब देखा, आराम करने के लिए वहीं रुके, दरख्त के नीचे आकर बैठे, तो उन्होंने क्या देखा कि जो सांप है उसकी इंतहाई ख़राब हालत हो चुकी है। तो नेक बुज़ुर्ग सांप की हालत देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारा इतना बुरा हाल कैसे हो गया और तुम्हें इतना ज़ख्मी किसने किया है। तो दोस्तों बेसिकली ये टॉपिक क्या है कि हाउ टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कामयाब कैसे बना जाए। अगर सांप की तरह जहरीले बनेंगे तो जानों का नुकसान होगा, तो फिर भी आप बदनाम। और अगर आप नेक बनेंगे, अच्छे बनेंगे, तो आपका यही हाल होगा जो इस काम का हुआ है। तो मैं इसमें लेक्चर क्या देना चाहती हूँ कि इन दोनों में तवाज़ुन किस तरह कायम किया जाए और किस तरह से कौन सा लाए अमल अपनाया जाए। इसी दिन से लोगों ने, वो बता रहा बुज़ुर्ग को कि जब से आपने मुझे लेक्चर दिया है ये मेरी हालत देख ले, मैंने आपकी बात मान कर तो मैं अपने लिए जीना मेरा मुश्किल हो गया। तो बुज़ुर्ग आदमी ने अफसोस से सर हिलाया, शायद तुम मेरी बात सही तरह समझ ही नहीं पाए। जी हाँ, यही बहुत सारे लोगों के साथ भी इस तरह के वाक़यात और हालात पेश आते हैं। देखें, ये तो एक स्टोरी बना के पेश की गई है सिर्फ समझाने के लिए। अपने दिफा के लिए फनकारना ज़रूरी है। इस बात से क्या मुराद है कि ज़िंदगी में भी अक्सर अच्छे लोगों के साथ यही होता है। और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप हमें अच्छाई की बातें सिखाती हैं, इनसे अच्छे से लोगों के साथ पेश आएँ, भलाई करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, तो लोग हमारे इस अच्छे और नरम रवैये को नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हमारे इस रवैये को हमारी कमज़ोरी समझने लगते हैं। और अगर हम सख्ती करें तो फिर भी हम गुनहगार, तो हमें क्या, कैसे लाइफ, बैलेंस लाइफ कैसे गुजार सकते हैं। जी दोस्तों, इसी वजह से अच्छे लोगों को बाज़ दफ़ा
ज़िंदगी में मुश्किल हालात का भी सामना करना पड़ जाता है, तो किसी के साथ अच्छाई करने का मतलब अपने आप को तकलीफ़ देना नहीं, किसी को इज़्ज़त देने का मतलब अपनी बेइज़्ज़ती की परवाह ना करना, ये हरगिज़ नहीं। तो बेसिकली ये था मेरा टॉपिक जो अब मैं आपको समझाना चाहती थी कि अगर आप अच्छे हैं लेकिन इनकी लिमिट्स के अंदर ही रखें, इनको लाइन अपनी क्रॉस ना करने दें। मीठे ज़रूर बने लेकिन इतना नहीं कि कोई आपको खा ही जाए, यानी कि बाद हालात के मुताबिक बाज़ दफ़ा इंसान को थोड़ा कड़वा भी बनना आना चाहिए ताकि लोग अपने डिसिप्लिन में रहें, ताकि कोई लाइन क्रॉस करके कोई आपको ईज़ी ना ले और आपकी जो है ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाए। लोगों की बातों को ज़रूर सुनें पर अपनी आवाज़ को कहीं पर भी दबने ना दें। लोगों का भला ज़रूर करें पर अपना बुरा भी किसी को ना करने दें। लोगों की जीत में आपका हाथ ज़रूर हो लेकिन आप अपनी जीत दूसरों के जीत की वजह से अपनी जीत को ना कुर्बान करें। तो इस तरह से कुछ नया सीखें दी क्रिएटिव टीम के साथ। फिर आएंगे। थैंक यू।